नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन, रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन किसका, फर्म का। रजिस्ट्रेशन किसका, फर्म का। कॉन्सिक्वेंसेस किसका, फर्म का। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो अब आपको याद होगा कि अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी पार्टनरशिप एक्ट की मेरी, उसमें मैंने बताया था कि एक साल बाद सेक्शन 69 आया था। एक साल के बाद सेक्शन 69 आया था। तो सेक्शन 69 किस बारे में बात करता था, कॉन्सिक्वेंसेस की। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपनी फर्म का, तो वो सेक्शन 69, तो वही आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं क्या बात कर रहा है, कैसे क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सेक्शन 39 से 47 पे है। डिसोल्यूशन मतलब होता क्या है। डिसोल्यूशन मींस पुटिंग एन एंड टू द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। डिसोल्यूशन माने आप डाइवोर्स समझो। डाइवोर्स मतलब क्या, पार्टनर्स जो भी शादी होती खत्म, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म खत्म डिसोल्यूशन में। अब हो कैसे कैसे सकता है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या है। बाय एग्रीमेंट। बाय एग्रीमेंट मतलब कि अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि यार 2 साल तक है, 2 साल के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो बाय एग्रीमेंट है। तो बाय एग्रीमेंट खत्म हो सकता है। बाय कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन मतलब क्या, डिसोल्यूशन मतलब कि कंपलसरी, इसका मतलब ये है कि आप ये जो काम कर रहे हो, फर्म है आपकी, अपने आप इलीगल हो गई। आप किसी केमिकल का आपकी फर्म थी, अब वो केमिकल का बेचना ही वो सरकार ने बंद कर दिया। ठीक है, आपके पास आपकी वो थी, वो ठेका था, शराब का ठेका था। ठीक है, तो मान लो कि किसी गवर्नमेंट ने वो इलीगल कर दी कि अब आप बेच नहीं सकते, तो वो क्या इलीगल हो गया, मतलब कि कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है। बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसी। या सर्टेन कॉन्टिजेंसी मतलब कि या तो टाइम खत्म हो जाना, या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पूरा हो जाना, डेथ हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना किसी पार्टनर का। ठीक है, तो ये सब हो जाता है तो भी डिसोल्यूशन हो सकता है। बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। मतलब पार्टनरशिप एट विल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें तो आप बस नोटिस दो और डिसॉल्व कर दो आप, है कि नहीं। तो ये थे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कोर्ट भी कर सकती है। कैसे कर सकती है कोर्ट, कौन से बेसिस पर कर सकती है कोर्ट। सबसे पहला तो इंसैनिटी, कोई पार्टनर इंसेन हो जाए, पागल हो जाए, बिल्कुल कर सकती। परमानेंट इनकैपेसिटी, परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए वो। मतलब क्या कि किसी का एक्सीडेंट हो गया पार्टनर का, वो कोमा में चला गया। अब वो तो पता नहीं है कब तक होश आएगा उसको, कोमा में क्या पता है, मतलब कि परमानेंटली इनकेपेबल हो गया वो। तो कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है। मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट किसी भी पार्टनर के द्वारा मिसकंडक्ट किया जाना। मिसकंडक्ट यानी कि अपना काम सही से नहीं करना, अपना काम सही से नहीं करना, तो वो क्या मिसकंडक्ट में आएगा। मिसकंडक्ट बाय पार्टनर, उसमें भी वो डिसॉल्व कर सकती है कोर्ट। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हमको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कोई पार्टनर ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, कोई पार्टनर ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, अपना पर्सनल प्रॉफिट देख रहा है, या जो भी कर रहा है वो ब्रीच कर रहा है, कि जो भी आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट ही आप नहीं कर रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट ही आप पूरा नहीं कर रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप नहीं चल रहे, इसका मतलब कि आप ब्रीच कर रहे कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसका मतलब क्या कि कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है आपकी पार्टनरशिप। ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट, हमने पढ़ा था कि कोई भी जो पार्टनर है वो अपना इंटरेस्ट जो है, अपना इंटरेस्ट, अपना प्रॉफिट, जो भी किसी के लिए लायबिलिटी, वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनर ऐसा कुछ करता है, इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट मतलब कि जो पूरा इंटरेस्ट है पार्टनर का वो किसी को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है। ऐसे ऐसे टाइम पर भी क्या डिसॉल्व की जा सकती, कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है पार्टनरशिप। ऐसा थोड़ी होता है यार कि आपने अपना इंटरेस्ट, जो भी पूरा इंटरेस्ट है वो आपने किसी दूसरे आदमी को दे दिया, तो ये थोड़ी बात होती है कोई, तो यहाँ पर डिसॉल्व कर देगा कोर्ट। परपेचुअल लॉस। परपेचुअल लॉस का मतलब क्या है कि आपका जो
पार्टनरशिप फर्म है वो लॉस में ही जा रही है, मतलब आप चाहे जो कर लो, जो भी कर लो, आपकी किस्मत इतनी खराब है या फिर टाइम ऐसा है या फिर जो भी है कि आपकी जो जो भी फर्म है वो लॉस में ही जा रही है, तो भी क्या हो सकता है, तो भी कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है आप में आपकी पार्टनरशिप, है कि नहीं। तो ये था डिसोल्यूशन, वो डिसोल्यूशन मतलब कि जहां आप खुद डिसॉल्व कर सकते हो और यहाँ पर कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। मेन चीज पर, हमारी मेन चीज क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, पार्टनरशिप फर्म का भाई रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, मतलब कि मुझको अगर पार्टनरशिप फर्म खोलनी है, अगर मुझको फर्म खोलनी है, मुझको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है पार्टनरशिप फर्म का, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप एक मिनट इसको देखना मत, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनना बस आप कैसे, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 58 में, 58 सेक्शन में एप्लीकेशन दिया हुआ है कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन का कौन से सेक्शन में दी है, 58 में। अब एप्लीकेशन आप देख कब सकते हो, तो एनी टाइम, कभी भी आप दे सकते हो, कभी भी, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है आप करवाओ या नहीं करवाओ। अब जब कंपलसरी नहीं है तो कभी भी करवाओ आप अपना रजिस्ट्रेशन, है कि नहीं। लेकिन अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो कॉन्सिक्वेंसेस इतनी भयानक है, डरावने हैं कि आप करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप कब भेज सकते हो, एनी टाइम। कैसे, मतलब किसको भेजोगे आप, किसको भेजोगे, तो आप रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब कि जहां पर भी आपका बिजनेस चालू है, जहां पर भी बिजनेस चल रहा है आपका, उस एरिया के रजिस्ट्रार को आप एक एप्लीकेशन भेजोगे, ठीक है। आप एक एप्लीकेशन भेजोगे और एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपकी, अब देखना, ए फॉर्म का नाम, बी ए सबसे पहले तो फर्म का नाम, बी द प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब कि बिजनेस कहां पर रन हो रहा है वो प्लेस, ठीक है। नेम, नेम किस चीज का, जो भी आप नाम कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस का नाम है, फर्म का नाम है, वो नाम, ठीक है। चौथा क्या, डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, जब सारे पार्टनर जब फर्म को ज्वाइन कर लिया उस वो डेट, ठीक है। द नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का नेम और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप एट विल के टाइम पे ड्यूरेशन नहीं होती, ठीक है। Each person signing the statement shall also verify it in the manner prescribed, मतलब कि जो भी आदमी साइन कर रहा है, मतलब जो भी आदमी साइन कर रहा है, जो पार्टनर है, पार्टनर ही साइन करेगा और कौन करेगा, तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड हो, जिस भी मैनर में आपको बोला गया हो अपने आप को वेरीफाई करने को, तो उस मैनर में आपको अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, अ फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन या रॉयल, इनमें से कोई सा भी नाम, फर्म का नाम आप इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या अपने काम का क्या क्या चीज था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या, फर्म नेम, प्लेस नेम, डेट, नेम्स ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, ठीक है। और बाकी फिर वेरीफाई करवाना, कैसे करवाओ, ठीक है। तो ये था अभी, और ये वो था हमारा रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या, अगर आपने अपने फर्म का रजिस्टर ही नहीं करवाया, इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि आपकी इस नाम की कोई फर्म है, ठीक है। अब फर्म नहीं है तो फर्म और पार्टनर्स कैन नॉट शो इन अ सिविल कोर्ट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, तीसरे आदमी ने कुछ आपके साथ घपला कर दिया, कुछ फ्रॉड कर दिया, जो भी कर दिया, तो जो फर्म है, जो पार्टनर्स हैं, वो केस कर ही नहीं सकते,
कि क्या बोल के केस करोगे कि हमारे फर्म, जो फर्म है हमारी, उसमें इसने इस आदमी ने फ्रॉड कर दिया, तो सरकार पूछेगी कौन सी फर्म भाई साहब, हमको तो कुछ पता नहीं इस फर्म के बारे में। ठीक है, तो जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो किस नाम की फर्म, तो आप केस नहीं कर सकते थर्ड पार्टी पर। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो ये। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या, नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम्स। सेट ऑफ क्लेम्स का मतलब क्या, अब जैसे कि मान लो आप पार्टनर हो, ठीक है, अब तीसरे आदमी को आपसे 2 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है, आप 2 लाख रुपए दो। अब आपने क्या उसको 50,000 रुपए पहले से ही दे के रखे थे, 50,000 रुपए पहले से ही आपने उसको दे के रखे थे, तो ईमानदारी से आपको देने कितने, उसको 1.5 लाख रुपए। अब वो क्या बोल रहा है, बोले 2 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो। अब आप क्या बोल रहे हो, भाई मेरे को तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए देने हैं ना, तो ये क्लेम्स कौन से हो गए, सेट ऑफ क्लेम्स। सेट ऑफ क्लेम्स। अब आप कोर्ट में जाके बोलोगे कि भाई साहब कि मेरे को तो मैंने पहले ही 50,000 रुपए दे दिए थे, बोले काय के 50,000, पार्टनर को तो सेट ऑफ क्लेम का कोई रिलीफ ही नहीं है ना। कोर्ट ही बोलेगी आपको तो कोई रिलीफ ही नहीं है सेट ऑफ क्लेम्स का, आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये है दूसरा कॉन्सिक्वेंस। तीसरा क्या है, एग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर। जब पार्टनरशिप फर्म ही नहीं है तो पार्टनर किस बात का, तो कोई एक पार्टनर कुछ फ्रॉड या कुछ भी चीज कर भी सकता है, कर भी देता है, तो जो एग्रीव्ड पार्टनर है वो क्या, वो केस भी नहीं कर सकता, केस कर ही नहीं सकता। जब आपकी फर्म में रजिस्टर्ड नहीं है तो केस क्या बोल के करोगे आपकी मेरी फर्म में ये हुआ, फर्म ही नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई ऐसा आदमी है जो फ्यूचर में जाके पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहता है तो भाई करवा लेना रजिस्ट्रेशन, नहीं तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है कोई मतलब का नहीं है, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे दे देना करवाने का। ठीक है, तो ये था कॉन्सिक्वेंसेस हमारे, और ये खत्म होता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।